सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में, जहां में जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आज के दिन 1.5% की तेजी देखने को मिल चुका है। 362 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करके देखेंगे तो लगातार हर एक दिन कंपनी के अंदर धीरे धीरे करके हमें तेजी देखने को मिल रहा है। और करंटली जिस पॉइंट के ऊपर जियो फाइनेंशियल्स ये कंपनी ट्रेड कर रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि मेक और ब्रेक लेवल कंपनी का नज़र आने वाला है। यही पॉइंट के आसपास रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कंपनी हमें कंसोलिडेट कर रहा है, होल्ड कर रहा है। अभी जैसे कंपनी का ब्रेकआउट आएगा वैसे बहुत बड़े बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे, और वो टारगेट्स के द्वारा जो हमें टारगेट दिए गए हैं कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बहुत अच्छे खासे पॉजिटिविटी टारगेट्स हमें दिए गए हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग अपडेट्स के बारे में कवर अप कर लेते हैं। जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात की तो आप सभी को पता होगा कि कौन से लेवल्स के ऊपर हमने खरीदारी किया था। हमने जियो फाइनेंशियल्स के अंदर 232 रुपये के आसपास खरीदारी किया था, और अभी भी हम लोग जियो फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश है, और अभी भी हम लोग इस कंपनी के अंदर होल्ड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिन लोगों ने 232, 240, 250 रुपये के आसपास निवेश किया है उन लोगों को 50 से 55% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल रहा है। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा निचले लेवल्स के आसपास खरीदारी किया है ना, वो लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। जितना कंपनी गिरे उतना खरीदारी करना, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, ताकि लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी आपको गेन दे सके। क्योंकि ये इंडिया की तीसरी NBFC सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है। अभी भी कंपनी 3 डिजिट पर ही ट्रेड कर रही है एज कम्पेयर टू अदर्स। अगर आप इसी सेक्टर के अंदर जो मार्केट लीडर कंपनी है, जैसे कि पहला है बजाज फाइनेंस, सेकंड कंपनी है बजाज फिनसर्व, और थर्ड कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बजाज फाइनेंस भी 4 डिजिट पर ट्रेड कर रहा है, बजाज फिनसर्व भी 4 डिजिट पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन बजाज जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो अभी भी 203 डिजिट पर ही हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। इनका जो बिजनेस है अभी भी हमें इनिशियल स्टेज पर है, लेकिन कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। क्योंकि ऐसा भी आपको बीच बीच में खबर देखने को मिला था कि पेटीएम का जो वॉलेट है, पेटीएम का जो वॉलेट है वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जियो फाइनेंशियल उसको एक्वायर हमें आने वाले फ्यूचर में कर सकता है। जैसे ऐसा होता है उसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट जियो फाइनेंशियल्स को नज़र आएगा। अब जैसे मार्केट क्लोज हुआ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है, जहां क्वांटिटीज देखोगे तो कहीं ना कहीं 1.5 लाख क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा हुआ है 360 रुपये पर, यानी कि करंट प्राइस के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल के दिन दोस्तों अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अच्छी खासी रैली हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को मिल सकता है। क्योंकि जैसे इतना बड़ा ऑर्डर हमें एग्जीक्यूट होगा ना, पहले तो क्या होगा, ये प्राइस हमें पंप नजर आएगा। सबसे पहले यही क्वांटिटीज का एग्जीक्यूशन होगा। जैसे क्वांटिटीज एग्जीक्यूट होते हैं अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल जाएगी। जियो फाइनेंशियल्स के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स थे वो माल बेच रहे थे। इन्होंने दिसंबर के अंदर माल बेचा, जैन के अंदर माल बेचा, लेकिन फेब महीने के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा माल हमें खरीदारी दोस्तों किया गया है। यहाँ अगर आप देखोगे एक बार नवंबर के अंदर बड़ा माल बाइंग किया गया था, एंड फेब महीने के अंदर बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया गया है। जैसे ये माल बाइंग किया वैसे हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर तेजी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ये भी रीजन जिस वजह से हमें तेजी देखने को मिला है। अभी एक और खबर है, 2 खबर है, उनके वजह से भी हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर तेजी आ रही है। और एक खबर मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, और यही देख के हमने निवेश किया था। आपको पता है हर एक इंडाइसेस का रीशफल हमें देखने को मिल जाता है। कई कंपनीज एंट्री होता है एक स्पेसिफिक इंडेक्स के अंदर, कई सारी कंपनीज का एग्जिट भी देखने को मिलता है। तो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर जो एंट्री हमें हुआ था, यानी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हो चुका था, जिसके अंदर जैसे जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हुआ, ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है, एनालिस्ट का ये मानना है कि ये कंपनी के अंदर $90 मिलियन का एक बहुत बड़े इन्फ्लो हमें आने वाले फ्यूचर में आ सकता है। इन्फ्लो यानी कि अगर कंपनी के अंदर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होता है उसे इन्फ्लो बोलते हैं, और अगर कंपनी से बाहर पैसा जा रहा है उसे आउटफ्लो बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले फ्यूचर में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आ सकती है, बड़ी बड़ी बैंक हमें देखने को मिल सकती है, जिसका बढ़िया तरीके से फायदा जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हो सकता है। और ये सारे अपडेट्स देखोगे तो ये अपडेट दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अभी हम आ चुके हैं इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। टेक्निकल चार्ट को अगर आप गौर से ऑब्जर्व करके चलेंगे तो हमने कहीं ना कहीं ये पॉइंट पर निवेश किया था 232 पर, क्योंकि यही लेवल्स के ऊपर एक सपोर्ट लेवल था। एंड जैसे कंपनी ने सपोर्ट लिया ट्रेड लाइन पर, वैसे हमने बाइंग किया, और जैसे हमने बाइंग किया वैसे लगातार कंपनी के अंदर कंसिस्टेंटली एक प्राइस एक्शन क्रिएट करके कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है। अगर आप इसे गौर से ऑब्जर्व करेंगे तो 2 मूविंग एवरेज वाला सेटअप मैंने किया है, एक है ब्लू कलर का, एक है ब्लैक कलर का। एक चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिसकी एक कैंडल भी मूविंग एवरेज के नीचे में क्लोज नहीं हुआ। आप ऑब्जर्व करना,
एक दिन का भी मूविंग एवरेज के नीचे कंपनी का क्लोजिंग नजर नहीं आया। यही मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके कंपनी चल रहा है। अभी अगर कल के दिन मार्केट पॉजिटिव रहता है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा कि बड़ी रैली नजर आएगा, और जैसे कंपनी प्रीवियसली रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ना, तो आपको सबसे पहले 400 रुपये का और उसके बाद 500 रुपीज़ तक का टारगेट जियो फाइनेंशियल से कंपनी अचीव करके देगा। उतना जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। अभी हम आ चुके हैं इनके टारगेट्स के अंदर। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है। इनका ये मानना है कि जियो फाइनेंशियल्स के अंदर 475 रुपीज़ तक का टारगेट अचीव हो सकता है। जितना आपको कंपनी गिरावट के अंदर मिले उतना कंपनी के अंदर बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस के अंदर आज के दिन नई के बराबर परफॉर्म किया। 7,300 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुकी है। ये वही कंपनी जो कंपनी 6,400 रुपीज़ तक हमें जा चुका था। मैंने उसी वक्त आपके साथ बोला था जितना कंपनी गिरे ना उतना बाइंग करना, क्योंकि ये कंपनी के अंदर जो लेवल्स निकल के आए वो लेवल्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड देखते देखते बजाज फाइनेंस पिछले एक महीने में ही 15 से 16% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। अगर आप बजाज फाइनेंस का करंटली 5 साल का चार्ट ऑब्जर्व करेंगे तो ऊपर से एक रेजिस्टेंस लेवल से नीचे से एक सपोर्ट लेवल है। ऊपर से लगातार कंपनी रेजिस्टेंस फेस करता है, नीचे से लगातार कंपनी सपोर्ट फेस करता है, राइट। तो कहीं ना कहीं यही लेवल्स हमने ड्रॉ किया था, यही लेवल्स हमने आपके साथ शेयर किया था। जैसे जैसे कंपनी गिरा ना वैसे वैसे खरीदारी करना। और एक बात तो तय है, जैसे रेजिस्टेंस लेवल का कंपनी ब्रेकआउट करेगा आप देखते रहेंगे इतना बड़ा हमें टारगेट बजाज फाइनेंस का नजर आएगा। कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा पहले 10,000 रुपीज़ तक का टारगेट दिया, उसके बाद 12,000 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया, और ये टारगेट बहुत ही क्विक और बहुत ही ज़्यादा हमें पॉसिबल निकल के आया है। तो 3 घंटे पहले एक बहुत बड़ा अपडेट आया था जो राहुल गांधी जी हैं उनका। अगर आप पोर्टफोलियो को ऑब्जर्व करेंगे उन्होंने टॉप स्टॉक हमें पिक किया गया है। पहला है आईटीसी, सेकंड है आईसीआईसीआई बैंक एंड थर्ड है बजाज फाइनेंस। अभी आपको पता होगा कि हर एक कंपनी का Q4 का रिजल्ट आने वाला है। वैसे बजाज फाइनेंस का भी Q4 का रिजल्ट देखने को मिलने वाला है जिसका डेट 25 अप्रैल है। और Q4 रिजल्ट के साथ साथ बजाज फाइनेंस के अंदर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भी बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो Q4 का रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड का भी बेनिफिट शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है। जरूर ये डेट नोट करके चलना, ताकि जैसे कंपनी का रिजल्ट आउट होगा वैसे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी हम आ चुके हैं इनके मूविंग जो म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये जो डेटा है फेब 2024 का है। अभी तक मार्च महीने का डेटा अपडेट नहीं हुआ। ऑलमोस्ट एक हफ्ते में डेटा में अपडेट हो जाएगा। जैसे ये डेटा अपडेट होता है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उस डेटा के अंदर जरूर आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि जब भी बड़े बड़े कंपनीज गिरते हैं म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा बड़ा बाइंग हमें किया जाता है। वो मैं लगातार दोस्तों आपके साथ बहुत पहले से भी शेयर करते आ रहा हूँ। जब 118 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी, 61 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें बजाज फाइनेंस के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा देखने को मिला है, जहाँ लगातार म्यूचुअल फंड्स बड़े बड़े बाइंग हमें लगातार कर रहे हैं। और जेएम फाइनेंशियल्स के द्वारा दोस्तों एक टारगेट हमें दिया गया है बजाज फाइनेंस के अंदर। इनका ये मानना है कि बहुत जल्द कंपनी 9,000 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव हमें बुलिश टेक्निकल चार्ट बजाज फाइनेंस के अंदर नजर आ रहा है। ऊपर से अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। बहुत बार होता क्या है ना कि ये कंपनी रेजिस्टेंस लेवल पर जाता है। देखिएगा पिछले 2 बार क्या हुआ, कंपनी जैसे ये लेवल्स के ऊपर जाता है कंसोलिडेट करता है, लेकिन ये कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट नहीं करता है, एक ब्रेकडाउन करता है। तो हमें ये थर्ड जगह याद देखना है। अभी कंपनी क्या है ना डायरेक्टली एक मूविंग एवरेज के आसपास हमें देखने को मिला है। एक रेजिस्टेंस लेवल पर हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है। अगर कंपनी यहाँ होल्ड करता है, राइट, पैटर्न कंपनी रिपीट बार बार दोस्तों करता ही करता है। बजाज फाइनेंस क्या करेगा, 1-2 कैंडल यहाँ होल्ड करेगा, और जैसे होल्ड करने के बाद बाहर अगर निकलता है तो आप समझ जाना कि बड़े बड़े कैंडल्स आपको बाद में देखने को मिलेंगे, और जो 9,000 रुपीज़ तक का जो टारगेट है वो क्विक आपको देखने को मिलेगा। जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है स्प्रे किंग लिमिटेड। तो स्प्रे किंग लिमिटेड की अगर बात करें तो बेसिकली जो कंपनी है ना लॉजिस्टिक सेगमेंट से बिलोंग करता है, और इसका नॉन फेरस मेटल से भी कंपनी बिलोंग करता है। मल्टीपल सेगमेंट्स के अंदर हमें बिजनेस करता है। इसका चार्ट देखोगे 2022 में ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 17 रुपये पर ट्रेड करता था। अभी ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 240 रुपये के आसपास, 230 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है।
बढ़िया तरीके से रैली हमें कंपनी के अंदर नजर आया है। लगातार कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ रहा है और रेवेन्यूज भी बढ़ रहा है। अच्छा कंपनी काम कर रहा है। रिसेंटली कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया है, जहां आपको 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।